मनुष्य का सबसे गहरा दुख किसी शत्रु से नहीं आता, वो अपने ही लोगों से आती अपेक्षाओं से जन्म लेता है। हम जिनसे प्रेम करते हैं उन्हीं से सबसे अधिक उम्मीद बांध लेते हैं, और यही उम्मीद धीरे धीरे प्रेम को बोझ बना देती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। मन कहता है, मैं देता हूं तो मुझे भी मिलेगा। यहीं से प्रेम का स्वभाव बदलने लगता है। जहां प्रेम बहना चाहिए था, वहां हिसाब शुरू हो जाता है। प्रेम मूल रूप से स्वतंत्र है, वो किसी शर्त पर नहीं टिकता। लेकिन अपेक्षा प्रेम को कैद कर लेती है। जब हम कहते हैं, तुम ऐसे क्यों नहीं हो जैसे मैं चाहता हूं, उसी क्षण प्रेम घायल हो जाता है। हम सामने वाले को नहीं, अपनी कल्पना को प्रेम कर रहे होते हैं। और जब वो व्यक्ति हमारी कल्पना के अनुसार नहीं चलता, तो हमें लगता है कि उसने हमें धोखा दिया है। जबकि सच ये है कि हमने उससे बिना पूछे एक बोझ उसके कंधों पर रख दिया था। अपेक्षा का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वो हमें यह विश्वास दिला देती है कि हमारा दुख दूसरे की वजह से है। हम कभी ये नहीं देखते कि दुख की जड़ हमारी उम्मीद है। अगर उम्मीद ना हो तो व्यवहार चोट नहीं बनता, शब्द तीर नहीं बनते, मौन सजा नहीं लगता। पर जैसे ही अपेक्षा जुड़ती है, हर छोटी बात भारी हो जाती है। एक देर से आया जवाब, एक बदला हुआ व्यवहार, एक चुप्पी, सब कुछ मन को तोड़ने लगता है। जीवन में जितना गहरा प्रेम होता है, उतनी ही सूक्ष्म अपेक्षा जन्म लेती है। माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, पति पत्नी एक दूसरे से, मित्र मित्र से। कोई कहता नहीं, लेकिन भीतर एक आवाज चलती रहती है, मैंने इतना किया, तुमने क्या किया। यही आवाज धीरे धीरे प्रेम को शिकायत में बदल देती है। और जब प्रेम शिकायत बन जाए, तब रिश्ता सांस तो लेता है, पर जीता नहीं। अपेक्षा हमें वर्तमान से दूर कर देती है। हम सामने बैठे इंसान को नहीं देखते, हम उस भविष्य को देखते हैं जो हमने अपने मन में बनाया है। हम उसके आज के व्यवहार से नहीं, उसके कल के वादों से जुड़े रहते हैं। और जब वो कल हमारे अनुसार नहीं आता, तो हम टूट जाते हैं। इस टूटन में आंसू होते हैं, क्रोध होता है, और अंत में एक थकान होती है। सच्चा प्रेम कभी मांग नहीं करता, वो बस देता है। वो ये नहीं पूछता कि बदले में क्या मिलेगा। जैसे सूरज ये नहीं पूछता कि मैंने रोशनी दी, तुमने क्या दिया। जैसे नदी ये नहीं देखती कि कौन कौन उसका पानी पी रहा है। प्रेम भी ऐसा ही है। जहां प्रेम शुद्ध होता है, वहां अपेक्षा अपने आप गल जाती है। हम अक्सर कहते हैं, मैं तो बस इतना चाहता हूं। लेकिन यह बस ही रिश्तों को तोड़ देता है। क्योंकि प्रेम में इतना भी शर्त बन जाता है। प्रेम में या तो स्वीकार होता है या फिर कुछ नहीं। आधा स्वीकार, आधा दबाव, ये प्रेम नहीं, सौदा है। जब हम अपेक्षा छोड़ते हैं, तब एक गहरी शांति जन्म लेती है। तब हमें किसी के बदलने का इंतजार नहीं रहता। तब हम किसी के व्यवहार से अपने मूल्य को नहीं आंकते। तब हमें यह समझ आने लगता है कि प्रेम पाने की चीज नहीं, जीने की अवस्था है। जिस दिन मन ये सीख लेता है कि हर व्यक्ति अपने संस्कार, अपनी सीमाओं और अपने दर्द के साथ आता है, उसी दिन अपेक्षा ढीली पड़ने लगती है। तब हम सामने वाले को सुधारने नहीं, समझने लगते हैं। और समझ से जो प्रेम निकलता है, वो कभी बोझ नहीं बनता। अपेक्षा छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि अपेक्षा के साथ हमारा अहम जुड़ा होता है। हमें लगता है कि हमारी उम्मीद जायज़ है। लेकिन जिस दिन हम ये देख पाते हैं कि हमारी उम्मीद किसी और की स्वतंत्रता छीन रही है, उसी दिन भीतर कुछ पिघलता है। प्रेम तब सबसे सुंदर होता है जब वो मौन में भी सुरक्षित महसूस करे। जब वहां डर न हो कि अगर मैं ऐसा नहीं हुआ तो सामने वाला दूर हो जाएगा। जब वहां ये भरोसा हो कि मैं जैसा हूं वैसे ही स्वीकार हूं। यही प्रेम की सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति अपेक्षा से मुक्त होकर प्रेम करता है, वो कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उसका प्रेम किसी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होता। वो देता है, इसलिए तृप्त रहता है। और जो व्यक्ति अपेक्षा बांधकर प्रेम करता है, वो भीड़ में होकर भी अकेला रहता है। ये पहला भाग केवल इतना ही याद दिलाता है कि दुख बाहर नहीं है, दुख हमारी पकड़ में है। और जिस दिन पकड़ ढीली होगी, उसी दिन प्रेम फिर से बहने लगेगा। आगे के भागों में हम समझेंगे कि अपेक्षा कैसे टूटती है, प्रेम कैसे बचता है, और भीतर की शांति कैसे लौटती है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि अपेक्षा ही दुख का मूल है, तब असली संघर्ष शुरू होता है। क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन छोड़ देना बहुत कठिन। अपेक्षा हमारी आदत बन चुकी होती है। हम उसे प्रेम समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि अगर सामने वाला वैसा नहीं करेगा जैसा हम चाहते हैं, तो शायद वो हमें चाहता ही नहीं। यही भ्रम हमें भीतर से कमजोर बनाता है। अपेक्षा छोड़ने का अर्थ किसी से दूर हो जाना नहीं है। अपेक्षा छोड़ने का अर्थ है सामने वाले को उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करना। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमें समझे, हमारे अनुसार चले, हमारी भावनाओं का ख्याल रखे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक स्वतंत्र आत्मा है, कोई परछाई नहीं। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। वो चाहता है कि रिश्ते भी उसकी योजना के अनुसार चलें। और जब जीवन मन के अनुसार नहीं चलता, तो मन शिकायत करता है। यही शिकायत धीरे धीरे कड़वाहट बन जाती है।
प्रेम जहां होना चाहिए था वहां अपेक्षा का पहरा बैठ जाता है। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन 3 रास्ते चुनता है। पहला, वो सामने वाले को दोष देता है। दूसरा, वो खुद को कमतर समझने लगता है। और तीसरा, वो चुपचाप अंदर ही अंदर टूटने लगता है। इन तीनों रास्तों में शांति कहीं नहीं है। शांति केवल एक ही रास्ते में है, स्वीकार में। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है ये जान लेना कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से प्रेम करता है। कोई जितना दे सकता है उतना ही देता है। उससे अधिक मांगना उसके बस के बाहर की बात है। जब हम ये समझ लेते हैं तब अपेक्षा अपने आप हल्की पड़ने लगती है। हम अक्सर कहते हैं, अगर वो मुझे सच में चाहता तो ऐसा करता। लेकिन प्रेम का कोई एक रूप नहीं होता। कोई शब्दों से प्रेम करता है, कोई मौन से, कोई पास रहकर, कोई दूरी में रहकर। समस्या तब आती है जब हम अपने प्रेम की भाषा दूसरे पर थोप देते हैं। अपेक्षा हमें अंधा कर देती है। वो हमें ये देखने नहीं देती कि सामने वाला हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। हम सिर्फ वही देखते हैं जो नहीं मिला, और जो मिला है उसे सामान्य मान लेते हैं। इस आदत से प्रेम थक जाता है। जब हम अपेक्षा से मुक्त होते हैं तब रिश्ते हल्के हो जाते हैं। तब किसी की चुप्पी हमें डराती नहीं। तब किसी का बदला हुआ व्यवहार हमें तोड़ता नहीं। तब हम ये समझ पाते हैं कि हर दिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं रह सकता। अपेक्षा छोड़ने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम खुद से जुड़ने लगते हैं। हम दूसरों से मान्यता मांगना बंद कर देते हैं। तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती। हम जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। जिस दिन मन ये स्वीकार कर लेता है कि प्रेम देना है, लेना नहीं, उसी दिन भीतर एक गहरी शांति उतरती है। तब हम रिश्तों में भी स्वतंत्र रहते हैं और अकेलेपन में भी भरे रहते हैं। प्रेम तब शुद्ध होता है जब उसमें डर नहीं होता। डर इस बात का कि कहीं सामने वाला बदल ना जाए। डर इस बात का कि कहीं हम कम ना पड़ जाएं। अपेक्षा डर से ही जन्म लेती है, और जहां डर है वहां प्रेम टिक नहीं पाता। जब अपेक्षा गलती है तब करुणा जन्म लेती है। तब हम सामने वाले के व्यवहार के पीछे छिपे उसके दर्द को देख पाते हैं। तब हम ये समझ पाते हैं कि वो भी किसी न किसी अपेक्षा से बंधा हुआ है। यही समझ हमें कठोर होने से बचाती है। अपेक्षा से मुक्त प्रेम हमें सिखाता है कि हर रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें सिखाने आते हैं, कुछ हमें तोड़ने, और कुछ हमें खुद से मिलाने। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब किसी के जाने से भी हम टूटते नहीं। ये भाग हमें ये याद दिलाता है कि प्रेम का उद्देश्य किसी को बांधना नहीं, बल्कि मुक्त करना है। जो प्रेम मुक्त करता है वही प्रेम ईश्वर तक ले जाता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि अपेक्षा कैसे धीरे धीरे आदत बनती है और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। मनुष्य जब किसी से अपेक्षा करता है तो वो असल में उससे प्रेम नहीं मांग रहा होता। वो अपने भीतर के खालीपन को भरना चाहता है। ये खालीपन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत गहरा होता है। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमें समझ ले, समय दे दे, वैसा बन जाए जैसा हम चाहते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाएगा। पर यह शांति कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि खालीपन बाहर से नहीं, भीतर से भरता है। अपेक्षा की जड़ बचपन में ही बन जाती है। जब हमें सिखाया जाता है कि अच्छा व्यवहार मिलेगा तो प्रेम मिलेगा, और गलती होगी तो प्रेम छिन जाएगा। यहीं से मन ये सीख लेता है कि प्रेम शर्तों पर मिलता है। फिर वही मन बड़ा होकर रिश्तों में भी वही खेल दोहराता है। वो बिना कहे चाहता है कि सामने वाला उसकी भावनाओं की जिम्मेदारी उठाए। हम अक्सर ये नहीं देखते कि हम सामने वाले से वही मांग रहे हैं जो हम खुद को नहीं दे पा रहे। सम्मान, सुरक्षा, अपनापन, भरोसा। जब ये सब भीतर नहीं होते तो हम इन्हें बाहर खोजने लगते हैं, और बाहर से मिला हुआ कुछ भी स्थायी नहीं होता। अपेक्षा धीरे धीरे अधिकार में बदल जाती है। हम ये मान लेते हैं कि क्योंकि हमने प्रेम किया है, इसलिए सामने वाले पर कुछ कर्तव्य बनते हैं, और जब वो उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करता तो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन प्रेम कभी कर्तव्य नहीं बनाता। कर्तव्य तो समाज बनाता है, नियम बनाते हैं। प्रेम बस बहता है। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन चुप नहीं रहता, वो तुलना करता है। वो दूसरों से, बीते समय से, कल्पनाओं से तुलना करता है। यही तुलना रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती है। हम सामने वाले को नहीं, किसी और को देखकर दुखी होते हैं। अपेक्षा का सबसे खतरनाक रूप ये है कि वो हमें भिखारी बना देती है। हम भावनाओं की भीख मांगने लगते हैं। हम संकेत देते हैं, ताने देते हैं, चुप रहते हैं ताकि सामने वाला समझ जाए। लेकिन जब प्रेम मांगना पड़े तो वो प्रेम नहीं रह जाता। जिस दिन मन ये देख लेता है कि अपेक्षा हमें कमज़ोर बना रही है, उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत होती है।
तब हमें एहसास होता है कि प्रेम का अर्थ किसी और से पूरा होना नहीं, बल्कि स्वयं में पूर्ण होना है। भीतर से भरा हुआ व्यक्ति प्रेम करता है, इसलिए नहीं कि उसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसके पास देने को बहुत कुछ होता है। और भीतर से खाली व्यक्ति प्रेम करता है ताकि उसे कुछ मिल जाए। यही दोनों के बीच का अंतर है। अपेक्षा हमें वर्तमान से काट देती है। हम हर पल ये देखते रहते हैं कि सामने वाला वैसा है या नहीं जैसा हमें चाहिए, और इसी देखने में हम उस पल को जी ही नहीं पाते। प्रेम तब होता है जब हम बिना जांच के सामने वाले के साथ उपस्थित होते हैं। जब हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं, तब ये साफ दिखने लगता है कि हमारा दुख किसी और की वजह से नहीं, हमारी अधूरी अपेक्षाओं की वजह से है। ये देख पाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अहंकार टूटता है, लेकिन यही टूटन हमें सच्चा बनाती है। अपेक्षा से मुक्त होने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर जाता है। हमें अपने भीतर उस बच्चे को देखना होता है जो अब भी किसी के हाँ कहने का इंतजार कर रहा है। जब हम खुद उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब दूसरों से मांग अपने आप कम हो जाती है। प्रेम तब परिपक्व होता है जब हम ये समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के साथ आता है। वो जितना दे सकता है उतना ही देगा। उससे अधिक मांगना खुद को चोट पहुंचाना है। ये तीसरा भाग हमें ये सिखाता है कि अपेक्षा कोई छोटी चीज नहीं है, वो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जैसे ही हम उसके स्रोत को पहचान लेते हैं, वो अपना प्रभाव खोने लगती है। आगे के भाग में हम समझेंगे कि अपेक्षा को रोजमर्रा के जीवन में कैसे ढीला किया जाए और प्रेम को बोझ बनने से कैसे बचाया जाए। जब मनुष्य अपेक्षा की जड़ को पहचान लेता है, तब अगला चरण आता है उसे धीरे धीरे छोड़ने का। अपेक्षा अचानक नहीं टूटती, क्योंकि वह वर्षों की आदत होती है। वह हमारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीकों में घुली होती है। इसलिए उससे मुक्ति भी एक यात्रा है, कोई एक दिन का निर्णय नहीं। सबसे पहले यह समझना पड़ता है कि अपेक्षा छोड़ने का अर्थ प्रेम छोड़ना नहीं है, बल्कि यह प्रेम को बचाने का तरीका है। जब हम अपेक्षा कम करते हैं, तब हम सामने वाले को सांस लेने की जगह देते हैं, और जहां सांस है वहीं संबंध जीवित रहता है। अपेक्षा छोड़ने की शुरुआत भीतर की जागरूकता से होती है। जब भी मन दुखी हो, क्रोधित हो या निराश हो, उसी क्षण यह देखना कि क्या यह भावना किसी उम्मीद से जुड़ी है। जैसे ही हम उम्मीद को देख लेते हैं, उसका प्रभाव कम होने लगता है। अज्ञान में अपेक्षा हमें चलाती है, जागरूकता में हम अपेक्षा को देखते हैं। प्रेम तब विकृत होता है जब हम सामने वाले को अपने सुख दुख का कारण बना देते हैं। जब हम यह कहने लगते हैं कि अगर वह ऐसा कर दे तो मैं खुश हो जाऊंगा। यह बोझ किसी भी रिश्ते को थका देता है। प्रेम तब शुद्ध होता है जब हम अपने सुख की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। अपेक्षा का विसर्जन हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी उद्देश्य से आता है। कुछ हमें साथ देने आते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाने, और कुछ हमें छोड़कर यह सिखाने कि हम अकेले भी पूर्ण हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब किसी का जाना भी हमें तोड़ता नहीं। जिस दिन हम सामने वाले को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, उसी दिन प्रेम को राहत मिलती है। बदलाव का दबाव प्रेम को मार देता है, स्वीकार का स्पर्श उसे जीवित रखता है। जब हम किसी से कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, तब प्रेम अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है। अपेक्षा छोड़ने से हम उदासीन नहीं हो जाते। हम संवेदनशील रहते हैं, लेकिन निर्भर नहीं। हम जुड़े रहते हैं, लेकिन बंधे नहीं। यही संतुलन प्रेम की परिपक्वता है। जब मन अपेक्षा से मुक्त होता है, तब शब्द कम हो जाते हैं और अनुभूति गहरी। तब हमें हर छोटी बात पर सफाई देने या मांग रखने की जरूरत नहीं पड़ती। शांति अपने आप उतर आती है। प्रेम की शुद्धि का सबसे सुंदर परिणाम यह होता है कि हम दूसरों को वही प्रेम दे पाते हैं जो हम खुद को देते हैं। तब रिश्ते बोझ नहीं, आशीर्वाद बन जाते हैं। अपेक्षा का विसर्जन हमें सिखाता है कि प्रेम कोई सौदा नहीं, एक साधना है। जितना छोड़ोगे उतना पाओगे, जितना पकड़ोगे उतना खोओगे। यही जीवन का गूढ़ सत्य है। यह चौथा भाग हमें उस बिंदु तक लाता है जहां प्रेम और शांति एक हो जाते हैं, जहां न मांग होती है न शिकायत, बस एक शांत उपस्थिति होती है जो अपने आप में पूर्ण होती है। यही अपेक्षा से मुक्त प्रेम है। यही सच्चा दिव्य पाठ है।